आपने अक्सर टिकटॉक पे देखा होगा कि एक उर्दू की पोइट्री की वीडियो चलती है और उसके साथ उर्दू की लिखाई भी होती है। ठीक है, इसको लिरिक्स कहते हैं। ये लिरिक्स कैसे बनते हैं, किस तरह लोग बनाते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, इसमें आप उर्दू की लिरिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप फ़ारसी की भी लिरिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप इंग्लिश की वर्ड्स की लिरिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो चैनल होता है या आपकी जो टिकटॉक की आईडी होती है या आपका जो कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होता है वो ग्रोथ कर जाता है। इससे आपके जो करंट ज़बान वाले होते हैं वो भी आपके पोइट्री को, आपके बयान को, आपके बात को वो समझ सकते हैं। इसको लिरिक्स कहते हैं और ये बहुत आसान है। तो दोस्तों, ये लिरिक्स की वीडियो कैसे बनती है और इनके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, आज इस वीडियो में आप तमाम तरीक़ेकार सीखेंगे। मैं हूँ इरफान और आप देख रहे हैं इरफान शर्की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये आइडिया, ये टेक्निक आपको सिखाने के लिए आपको थोड़ी सी भाई को फ़ीस देनी पड़ेगी। और वो फ़ीस क्या है, ज़्यादा परेशान ना हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में जो बेल नज़र आ रहा है ना, इसको ज़रूर प्रेस कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको इस तरह प्यारी प्यारी वीडियो वक्त पर मिलती रहे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे और प्ले लेंगे इजी उर्दू कीबोर्ड। ये जो आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है, इसी को आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये इसका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। इस कीबोर्ड के ज़रिए आप उर्दू को टाइप नहीं करेंगे, बल्कि आप माइक के ज़रिए बोलेंगे और वो वहाँ पर उर्दू टाइप करेंगे। अगर आप लिखे उर्दू बोल के, मतलब आप बोलेंगे तो आपकी वो उर्दू वहाँ पर लिखी हुई नज़र आपको आ जाएगी। तो हमारा कीबोर्ड इंस्टॉल हो गया। इसको आपने सिंपल इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेरेंस आ जाएगा। इसको यहाँ पर ये देखिए एनेबल लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट एनेबल कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कई किस्म के कीबोर्ड आ जाएंगे। ठीक है, उन सब को आपने ऑफ़ कर लेना है और जो ईजी उर्दू वाला है, ये वाला, इसको आपने यहाँ से ऑन कर लेना है। इसको ओके करके ये आपका ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया, बाकी सबको आपने ऑफ़ कर लेना, जितने भी आपके हैं उसको ऑफ़ कर ले। ठीक है, ये मेरी कीबोर्ड की लिस्ट है। ठीक हो गया, ये हमने ऑन कर दिया, एनेबल कर दिया। इसको हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। इसमें और कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, बस इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देखिए, सेलेक्ट के बाद आप इस कीबोर्ड को आप सेलेक्ट कर देंगे। अब आपका कीबोर्ड बिल्कुल सेलेक्ट हो गया है। अब आ जाते हैं व्हाट्सएप पर, आ जाते हैं या आप किसी जगह पर भी इसको चेक कर सकते हैं कि मेरा कीबोर्ड एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। अब यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर मैसेज में मैं क्लिक कर लेता हूँ तो मेरा कीबोर्ड एक्टिव है। अब इसमें मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ईजी उर्दू लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपके सामने ये चीज़ नज़र आ रही है, ईजी उर्दू। ये अगर सब्ज़ हैं, अगर ये इस साइड पर है, ऑन है, तो ये क्या काम करेगा कि आप जो भी आप लिखाई करेंगे, आप इंग्लिश में लिखेंगे ना, तो आपको वो उर्दू में कन्वर्ट करके देगा। ठीक हो गया, अब चेक कर दे कैसे। हमारा ऑन है, ये भी ऑफ हो गया, ये भी ऑन हो गया। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये देखो, मैं आपके पास आता देखो ना, मैंने इंग्लिश में लिखा है और उसने ऑटोमेटिक तरीके से उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मेरी लिखाई अच्छी नहीं है, मैं लिख नहीं सकता हूँ। तो आपने क्या कर लेना है कि देखिए ना, ये माइक आपको नज़र आ रहा है, इस माइक पर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब मैं वापस अपने कीबोर्ड पे चला जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये माइक में मैंने क्लिक कर दिया है, इसको आप अलाउ कर लोगे। ठीक हो गया, अब अलाउ हो गया। अब मैंने माइक पर क्लिक कर देंगे इस तरह, तो वो आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा, टेक्स्ट की लिखाई में कन्वर्ट कर देगा। जब इस माइक को आप ऑन करेंगे और आप बोलते जाएंगे तो आपकी जो बोलने की अल्फाज है, वॉइस है, ये लिखने में कन्वर्ट कर देगा। ये टेक्स्ट की शक्ल में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक दोस्तों, आपने प्ले स्टोर से कीबोर्ड को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया है और आपने उसको सेलेक्ट भी कर दिया और एनेबल भी कर दिया है। ठीक है, और आपने इसको उर्दू वाला जो ऑप्शन है वो ऑन और ऑफ भी सीख लिया है और आपने माइक का जो सिलेक्शन है उसको भी सीख लिया है। माइक पर आप जब क्लिक कर देंगे ना, जब आप बोलते जाएंगे ना, तो वो ऑटो तरीके से लिखता जाएगा।
ये हो दोस्तों स्टेप 1 ये था कि कीबोर्ड इंस्टॉल करना। अब स्टेप 2 है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर में इसकी एडिटिंग करेंगे, तो वो है इनशूट प्रोग्राम। इनशूट अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे ना तो वो अनरजिस्टर्ड होता है, ठीक है। उसके ऊपर वाटर मार्क होता है। आप कोई भी एडिटिंग करते हैं ना तो आपके वीडियो के बाद नीचे उसके इनशूट लिखा होता है। तो इस वीडियो में आपको मैं रजिस्टर्ड वर्जन दूंगा, उसके ऊपर कोई वाटर मार्क नहीं होगा, वो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। और आपके लिए उसमें काफ़ी फीचर्स भी अवेलेबल है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर ले लें। तो इनशूट प्रोग्राम इंस्टॉल के बाद इसको आप इस तरह ओपन कर लेंगे। इस तरह ओपन होने के बाद यहाँ पर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पर वीडियो पे आ जाएंगे। कोई फ़ोटो पर आप एडिटिंग करते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम सिर्फ सिंपल वीडियो बनाते हैं तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, ओके कर देंगे। अब ये आपकी वीडियो आ गई है, ठीक है। ये अब नॉर्मल वीडियो है। यहाँ पर एक कन्व्यूज़ आपको नज़र आ रहा है, इस कन्व्यूज़ पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके वीडियो की साइज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आप इसको टिकटॉक के लिए बना रहे हैं तो आप ये टिकटॉक वाली साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो यूट्यूब वाली साइड सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हम टिकटॉक के लिए बना रहे हैं तो हमने ये टिकटॉक वाली साइड ये सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। अब टिकटॉक वाली साइड को हम जब सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ये वीडियो का जो ये जूम इन और आउट है, ठीक है। ये देखो ये जूम पर आगे यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने ओके कर दिया है, ठीक है। ये इस जगह पे मैं लिरिक्स बनाऊँ और यहाँ पर मैं लिरिक्स की जो या ये जो वीडियो इसका मैं यहाँ पर टाइटल दे दूँ। अब इस यहाँ पर अभी हमने ये टेक्स्ट ऐड करें, जहाँ पर ये उस्ताद मोहतरम ने जुमला बोला है, इसको अभी हमने यहाँ पर लाना। अब हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट पर हम चले जाएंगे। यहाँ पर ये टेक्स्ट में चले जाएंगे। इसको टेक्स्ट को जब आप ओके करेंगे तो आपके सामने वही आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर लिखने के बाद इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से इसको ओके करके यहाँ पर आप ले आएंगे, ठीक है। अब ये लिखाई जो है ना, इसकी यहाँ पर एक एडिटिंग ऑप्शन है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर इस लिखाई को आप एडिट कर सकते हैं। एडिट के बाद आप क्लिक कर देंगे ना तो यहाँ पर ये इसी कीबोर्ड में आप खूबसूरत तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत फ़ॉन्ट है। इसको आप और भी खूबसूरत तरीके से फ़ॉन्ट इसकी इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है कि आप फ़ॉन्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इस कीबोर्ड में कैसे इंटर कर सकते हैं, इस इनशूट प्रोग्राम में कैसे इंटर कर सकते हैं, काइनमास्टर प्रोग्राम में कैसे इंटर कर सकते हैं। वो वीडियो वहाँ पर मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फ़ॉन्ट डाउनलोड करने का तरीका भी सीख सकते हैं। अच्छा, ये फ़ॉन्ट है, ठीक है। और ये जो तीसरा ऑप्शन है, इसको लिखाई को आप सेंटर में लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। और ये निशान है ना, ये एनिमेशन का निशान है। आपके लिखाई को एनिमेशन कैसे होगी। अब हम इसको एनिमेशन देते हैं। इसको यहाँ पर एनिमेशन पे क्लिक कर लेते हैं तो ये देखो पहला एनिमेशन है, ये यहाँ ऐसे आएगा और दूसरा एनिमेशन में ये वापस चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखें ना, इन लिखा हुआ है, ये इन लिखा हुआ है और ये आउट लिखा हुआ है। आएगी कैसे लिखाई और जाएगी लिखाई कैसे, एक और तरीके से मैं समझ। ये देखो ये लिखाई ऐसे आएगी, बल्कि नहीं, उर्दू की लिखाई हमेशा ऐसे आती है और फिर जाती ऐसी है। इन ऐसे आएगी और आउट ऐसे जाएगी। अब देखते हैं कि अब देखिए सुमरा खुशकिस्मता सहाबा नबी पाक मुबारक सरब तशरीफ़ फरमाऊ। अब दोबारा टेक्स्ट डालने के लिए दूसरा फ़िक्रा सुनने के बाद, ये मैंने दूसरा फ़िक्रा सुन लिया है, नबी पाक मुबारक सरब तशरीफ़ फरमाऊ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ले आऊँ वापस। ये जो उस्ताद मोहतरम का जो पश्तो फ़िक्रा है, मैं इसको उर्दू में बोल लूँगा तो वो यहाँ पर लिख लेगा। ये लिखाई लिखने के बाद ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये जो कलर है ना,
कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। ये एडिटिंग पे जब आ जाएंगे, ये आपको कलर का निशान नज़र आ रहा है, ये एडिटिंग पे आप जाएंगे, ये कलर का निशान है, ये वाला नहीं है, ये जो 7 रंगी नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये मुख्तलिफ़ कलर आपके सामने ये देखो नज़र आते हैं। ठीक है, इस तरह ये मुख्तलिफ़ कलर इसके ऑप्शन है जो आप इसको खूबसूरत तरीके से इसको दे सकते हैं। ये मैंने इसको ये कलर दे दिए हैं, ठीक हो गया, ये वही पुराना कलर है। तो इस तरह इसको आप कलराइज़ भी कर सकते हैं। ये ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे असहाबे कराम, ठीक हो गया। और ये इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ, ये वाला इधर से मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ और इसको मैं जहाँ पर इसकी वीडियो ख़त्म होती है तो यहाँ पर इसको मैं छोड़ लेता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो फ़िक्रा आप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको जो कलर दे देते हैं और इनको जो आप स्टाइल वगैरह देते हैं ना, तो इसकी आप डुप्लिकेट यहाँ पर आ जाएंगे, ये डुप्लिकेट लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर आप क्लिक कर देंगे और ये थोड़ा सा इसको यहाँ पर ले गए और ये उस्ताद मोहतरम का आखिरी फ़िक्रा है और इसको आप एडिट कर देंगे। ये यहाँ पर एडिट पे क्लिक कर देंगे, इस फ़िक्रे को आप मिटा देंगे और यहाँ पर जो उस्ताद मोहतरम ने ख़िताब में फ़रमाया वही आप यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने आखिरी फ़िक्रा भी इसका उस्ताद मोहतरम का यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब मैं यहाँ पर शुरू से बिल्कुल आपको मैं इसको दिखाता हूँ। ये देखिए टाइटल भी आ गया है, खुशकिस्मत सहाबा, यहाँ पर वो लिखाई भी आ गई है, नबी पाक मुबारक सरब तशरीफ फरमाऊ। अच्छा, यहाँ पर अब इस वीडियो को सेव करने के लिए अब यहाँ पर ऊपर सेव बटन आ गया है, इस सेव पर आप क्लिक कर देंगे और इसको आप सेव कर लेंगे। अब यहाँ से आपसे साइज़ पूछ रहा है, तो फुल HD 1080 पिक्सल वाली है, उससे थोड़ी लो जो है 720 वाली है, उससे बहुत कम 600, इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन HD के 1080 पिक्सल पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो जो है ना ये इंटरलाइजेशन शुरू हो जाएगी और ये भी कन्वर्टिंग हो रही है। इसके ऊपर जितनी भी आपने मिक्सिंग वगैरह की है वो यहाँ पर कन्वर्ट करके आ रहे हैं। फिर इसको आप अपने मोबाइल में फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते हैं, टिकटॉक के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर भी आप अपलोड कर सकते हैं, टिकटॉक ID पर भी आप अपलोड कर सकते हैं और अपने चैनल को आप इससे के ज़रिए ग्रोथ करवा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने तीनों स्टेप आसान तरीके से सीख लिए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारी छोटी सी वीडियो थी और आखिर में फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो वक्त पर मिलती रहे। अस्सलाम।